नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। द बुक नेम इज द वेल्थ मनी कांट बाय बाय रॉबिन शर्मा। द वेल्थ मनी कांट बाय। रॉबिन शर्मा ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ही इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल ऑथर और उन्होंने ही ये किताब लिखी है द वेल्थ मनी कांट बाय। इसमें बताते हैं 8 हिडन हैबिट्स टू लिव योर रिचेस्ट लाइफ। और छोटी छोटी बातों को इन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से बताया है इस बुक में। अगर आप इसको पढ़ोगे तो सबसे पहले ये कहते हैं कि बहुत से लोग, मेनी पीपल थिंक आई विल स्टार्ट इन सम टाइम। व्हेन टू स्टार्ट? द बेस्ट वे टू स्टार्ट इज टू स्टार्ट। जो शुरू करने का सबसे बेहतरीन तरीका वही है कि आप शुरू कीजिए। यू हैव टू स्टार्ट नाउ, देन ओनली थिंग्स हैपन्स। मेनी पीपल कीप वेटिंग। ठीक है, मैं कल शुरू करता हूं, परसों शुरू करता हूं, नेक्स्ट वीक में शुरू करता हूं। दैट्स हाउ वी कीप पोस्टपोनिंग द थिंग्स। डोंट डू दैट। यू जस्ट, सबसे बढ़िया तरीका है टू स्टार्ट इज जस्ट टू स्टार्ट। और इसी तरह इन्होंने काफी कुछ लिखा है इस बुक में। बिकम ए यस पर्सन, ही सेज। मोस्ट ऑफ द टाइम वी कीप रिजेक्टिंग थिंग्स। ही सेज डोंट रिजेक्ट थिंग्स, say yes to things which comes to you. If you will do it, say yes, you try it, you will find it what it is. So like this there are many things. He also says if you have any challenges, like if you have a sugar and you want to reduce in 30 days, you find out what need to be done for that. आपको क्या एक्सरसाइज करना है, क्या खाना खाना है, how much water you have to drink. All these parameters you find out and strictly follow that. It will happen. There is a saying in English, whatever you measure it improves. So you have to be very careful कि क्या हमें करना है। Also he says, why do it if it does not make you happy? अगर आपको किसी चीज में खुशी नहीं मिलती है तो फिर उसे क्यों करना है? Don't do that. Do what you like to do it, what you love doing it. Then you will see the results will be different. There are many things. I have really get very inspired by this book. Also he talk about a digital world. Majority of we people, what we do nowadays is ये जो टेलीफोन है हमारे हाथ में, we are overusing that. He says जितना जरूरत है उतना ही डिजिटल को यूज कीजिए आप, उतना ही आप स्क्रीन को देखिए जितनी जरूरत है. Don't spend maximum time on the screen, which is very harmful for the mind and body both. And also you should learn how much distance should be there when you are sleeping. आपका फोन जो है 99% ये कहते हैं कि कमरे से बाहर रखो। आप बाहर नहीं रखते तो कम से कम 6 फीट दूर जरूर रखो। एंड बिफोर एटलीस्ट यू गो टू बेड, हाफ एन आवर बिफोर, 1 आवर बिफोर, यू जस्ट पुट द फोन डाउन। स्क्रीन नहीं देखना है सोने के टाइम पे। उठने के बाद मॉर्निंग में भी एटलीस्ट सम 2-3 आवर्स, मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, यू डू ऑल योर रेगुलर थिंग्स, देन ओनली you see the phone. Immediately if you are looking at phone, that's very difficult, very dangerous actually for the health. So all these things we have to just take care of it. And also he also says that slow everything down. हम लोग नॉर्मली हर काम में जल्दी में रहते हैं, हमें हर चीज चाहिए फटाफट, फास्ट में, we need everything to be done. He says you relax, think and then do it. Slow yourself. That means not that आप कुछ काम मत करो. इसका मतलब ये है कि जो कुछ करो वो सोच समझ के करो. Very powerful, he says, And when you hang on and think and do things, results are different, my dear friends. So there are many chapters into this. Stop salting your food before you taste it. ज्यादातर हम लोगों की क्या आदत होती है, मोस्टली व्हाट वी डू इज, अगर खाना आता है, खाना खाने से पहले अगर आपकी टेबल पे, इफ यू वेंट टू सम रेस्टोरेंट एंड सम फूड हैज सर्व्ड, बगैर ही चेक किए आप उसमें नमक डालना शुरू कर देते हैं. मोस्ट ऑफ पीपल आई सी दैट. And because you think by yourself that salt may be less, that's your mindset, and you have a habit of eating over salt. तो इसी तरह से जब आपकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट आता है तो बगैर उसको सोचे समझे उसको प्रीजज मत कीजिए. आप अपने हिसाब से मत सोचिए उसमें. फर्स्ट यू ट्राई, यू सी, फील इट, टेस्ट इट एंड देन यू. अगर नमक कम है, आपने खा के देखा, उसके बाद ऐड किया, समझ में आती है बात. बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल, दैट्स व्हाट ही सेज, stop salting before you taste it. That's very powerful again. So there are many more things in this book, my friend. I can keep on talking
for the long time, but I highly recommend you all that Robin Sharma have written many, many books. You know, one of the book you all know, The Monk Who Sold His Ferrari, one of the bestseller book, very powerful book, and many more book. I have read almost 12 books of Robin Sharma. So I highly recommend you people just to go through this book. It will really help me. It may help you also to grow. So thank you so very much for your patience. And if you like this information, please subscribe my channel, Lamba Ke Lessons, and share it with others. And always I say, be healthy, be happy, and be successful. Take care.